गाजियाबाद में 3 बहनों ने 9वीं मंजिला से कूदकर सुसाइड कर लिया है। पहले सामने आया कि उन्होंने कोरियन गेम खेलने के दौरान टास्क पूरा करते हुए मौत को गले लगाया, मगर 10 घंटे की छानबीन के बाद पता चला कि पिता चेतन ने बच्चों को डांटा था, मोबाइल भी छीन लिया था। इसके बाद उन्होंने 3 फरवरी की रात 2 बजे बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। निष्का 16 साल, प्राची 14 साल जबकि पाखी 12 साल की थी। कमरे से मिली डायरी परवान ने बेटियों की जिंदगी के बारे में बताया। उससे सामने आया कि बच्चियां खुद को भारतीय नहीं कोरियन मान रही थी। उन्हें लड़के भी कोरियन पसंद आते थे। वे अपना नाम बदल चुकी थी। यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर कोरियन कंटेंट जनरेट करती थी। यूट्यूब की मदद से कोरियाई भाषा भी सीख ली थी। घर में बातचीत भी कोरियाई भाषा में करती थी। कैसे ये बच्चियां खुद को कोरियन समझने लगी, इस रिपोर्ट में जानते हैं। कोविड में स्कूल छूटा, फिर बच्चियां कोरियन मूवी देखने लगी। शुरुआती छानबीन में जो फैक्ट सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले थे। 6 साल में बच्चियां कोरियन कल्चर में ढल चुकी थी। कोविड काल 2020 में बहनों के स्कूल छूटे तो मोबाइल पर कोरियन मूवी और फिर वेब सीरीज देखने लगी। निष्का कोरियन कल्चर में सबसे पहले ढली। बाद में प्राची और पाखी भी अपनी बड़ी बहनों को फॉलो करने लगी। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कोविड के दौरान तीनों लड़कियां कई घंटे कोरियन म्यूजिक सुनती थी, साथ ही फिल्में, वेब सीरीज और वीडियो देखती रहती थी। उन पर कोरियन कल्चर का इतना असर हुआ कि वो खुद को भारतीय की जगह कोरियन मानने लगी थी। कोरियन लोगों की तरह पहनावा, खाना, बात करने का तरीका अपनाने लगी बढ़ी थी। पढ़ाई लिखाई में रुचि कम होने से तीनों बहनें फेल होने लगी तो स्कूल जाना बंद कर दिया। आर्थिक तंगी के चलते पिता चेतन ने भी पढ़ाई पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक खर्च कम हो रहा है। वे प्लान कर रहे थे कि जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तब दोबारा एडमिशन करवा देंगे। प्राची और पाखी ने 4 साल की छोटी बहन को भी साथ रखना शुरू कर दिया। उसे भी कोरियन वीडियो दिखाना और भाषा सिखाने की कोशिश की। पिता ने यह देखा तो तीनों बहनों को डांट कर छोटी बेटी को इन सब से दूर रखने को कहा। सूत्रों के अनुसार उस दिन से तीनों ने छोटी बहन से दूरी बना ली, उससे बातचीत बंद कर दी। 3 फरवरी की रात तीनों बेटियां चेतन की पहली पत्नी के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे तीनों ने मां के गालों को चूम कर आई लव यू कहा और कमरे से निकल गईं। इसके बाद वह पूजा वाले कमरे में गईं। बालकनी पर 2 स्टेप वाले स्टूल लगाए, फिर एक करके छलांग लगा दी। इससे पहले उन्होंने कमरे का लॉक लगा दिया था, जिसे घटना के बाद परिवार ने तोड़ दिया। साली से रिलेशन बढ़ाए तो पत्नी घर छोड़ गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि चेतन ने अपने कारोबार में 2 करोड़ रुपए का घाटा झेल चुका है, जिससे परिवार में क्लेश होता था। पहली पत्नी और फिर उसकी छोटी बहन हिना से दूसरी शादी कर ली थी। 1 साल से चेतन ने उसकी तीसरी और सबसे छोटी बहन को भी घर में रखा हुआ था। मई 2025 में जब चेतन का पहले पत्नी से झगड़ा हुआ था तब उसने कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहन से भी शादी कर ली, मैं उसे भी सहन कर चुकी हूँ, अब मेरी तीसरी बहन को घर में रख लिया, कम से कम उसकी तो जिंदगी बर्बाद मत करो। इसी बात पर पहली पत्नी नाराज होकर चली गई। इसके बाद चेतन ने पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट टीला मोड़ थाने में दर्ज कराई थी। बाद में पत्नी को दिल्ली से ले आया। इसमें पहला सवाल बनता है, बालकनी पर जहां से तीनों बहनों ने कूदकर सुसाइड किया, वहां बालकनी में रेलिंग पर और बाहर की तरफ खड़े होने की जगह नहीं थी, जबकि सामने फ्लैट में रहने वालों ने कहा कि बच्ची रेलिंग पर बैठी हुई थी। जहां से तीनों ने छलांग लगाई वहां 9वीं मंजिल की ऊंचाई करीब 85 फीट है। तीनों बच्चियों के शव जहां गिरे वहां दीवार से एक शव करीब 1 फीट दूर, दूसरी बहन का शव 8 फीट दूर और तीसरी बहन का शव 9 फीट दूर मिला। इतनी ऊंचाई से आखिर दीवार से सट कर शव का गिरना संदेह पैदा कर रहा है। अगर तीनों बच्चियां बैठकर कूदी तो फिर तीनों के शव एक ही दिशा में गिरने थे। पड़ोसियों के मुताबिक चेतन की दोनों पत्नियां बहनें हैं। घटना से पहले परिवार में झगड़ा हुआ था। पत्नियां अभद्र गालियां दे रही थी, वे पति की तरफ इशारा कर रही थी। नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिसकर्मी ने बताया पुलिस कमिश्नर के सामने दोनों पत्नियां नहीं आईं। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पति एक ऑफिसर के पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता दिखा, फिर जोर से रोता रहा। अब इस वीडियो में कोई भी अपडेट आगे आती है, आखिर कौन है गुनहगार पता चलता है, वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।